हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन। दोस्तों एलडीसी जेई के जितने भी डिवीज़न में एग्ज़ाम होते हैं फॉर्मेशन से 3 या 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। मैंने अच्छे से इसको बताया हूँ। देखिए कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से एडिटिंग करके इसको बताया हूँ ताकि आप लोग को जल्दी क्वेश्चन याद हो जाए। इससे पहले कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि वर्तमान कार्यों का नए कार्य परिवर्तन के लिए फॉर्मेशन स्लोप 1 में डैश है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आपको किस किस बातों पे ध्यान देना है। आपको देना है वर्तमान कार्य और नए कार्य। यहाँ पे फिर आपको देखिए यहाँ पे कभी पुराने कार्य भी पूछते हैं तो आपको नए कार्य पूछ रहे हैं पुराने कार्य पूछ रहे हैं, इस तरह से आप लोग को ध्यान देने लोग बात याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नए कार्य के बात इन्होंने कह रहे हैं तो नए का जो उत्तर होते हैं 30 होते हैं दोस्तों। फिर 30 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि बड़ी लाइन इकट्ठी लाइन नए कार्य सीधी रेल पथ के लिए अनुशंसित न्यूनतम चौड़ाई पूछे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या पूछे हैं, न्यूनतम चौड़ाई पूछे हुए हैं। न्यूनतम चौड़ाई यहाँ पे पूछे हुए हैं, यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो न्यूनतम चौड़ाई जो होते हैं 7850, इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि बड़ी लाइन दोहरी लाइन पे, यहाँ पे देखिए इकहरी लाइन था दोस्तों तो 7850 हुआ। यहाँ पे दोहरी लाइन है तब कितना हो जाएगा, तब 13160 हो जाएगा। क्वेश्चन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, इकहरी लाइन है, अब से क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे दोहरी लाइन है, क्वेश्चन पूरी मिला लीजिए सेम। अगर इकहरी लाइन रहे तो 7850 और दोहरी लाइन रहे तो 13160। फिर कहते हैं कि इकहरी लाइन में रेल पथ की सेंटर लाइन से ब्लास्ट टो की चौड़ाई दोनों ओर 2772 है और रेल पथ के गठन के लिए चौड़ाई 7850 है, तो दोनों तरफ से इसकी चौड़ाई कितना होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2772 है और 7850 है और दोनों तरफ से इसकी चौड़ाई, इसके एक फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले से इसको निकालते हैं दोस्तों। मैंने एक अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसका जो है ये नंबर उत्तर सही होगा 1153, ये सही हो जाएंगे दोस्तों। कमज़ोर फॉर्मेशन की पहचान डैश के आधार पर की जाएगी। देखिए कमज़ोर फॉर्मेशन की पहचान जो है ब्लास्ट पेनिट्रेशन प्रोफाइल पे की जाती है, समान रेल पथ से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और कमज़ोर फॉर्मेशन के कारण गति प्रतिबंध लगाने उपयुक्त में सभी डी नंबर इसका उत्तर सही है। फिर कहते हैं कि कमज़ोर फॉर्मेशन में मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूनों को विफल सतह के डैश गहराई तक संग्रह किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है 3 और भराव की ऊंचाई के बराबर। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तटबंधों के किनारों में प्रदान किए जाने वाली ढलान है। तटबंधों के किनारों में प्रदान किए जाने वाले ढलान क्या है, तो 2:1 इसका सही हो जाएगा। जो ढलान जो होते हैं तटबंध में वो 2:1 में होते हैं। फिर कहते हैं मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूना को डैश अंतराल पर संग्रह किया जाना चाहिए। मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूना को डैश अंतराल पर संग्रह किया जाना चाहिए। तो ये जो है 1.5 से 3 इसका सही उत्तर हो जाते हैं। मिट्टी की जांच के जो नमूने का जो करते हैं कितने के अंतराल पे करते हैं, 1.5 से 3 के अंतराल पे संग्रह किया जाते हैं इसको। फिर कहते हैं कि सब ग्रेड और ब्लास्ट के बीच पूरी चौड़ाई को गठन पर प्रदान किए जाने वाली निर्दिष्ट कोष पर डिजाइन की गई मोटाई की चौड़ाई की ग्रेनुलर सामग्री को कहा जाता है। तो ग्रेनुलर सामग्री को कहा जाता है, इसको ब्लैंकेट कहा जाता है। बी नंबर उत्तर सही हो जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयार सतह के किनारे की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए तैयार सतह से किनारे से बीच की दूरी अभी पूछ रहे हैं। किनारे से बीच की दूरी, यहाँ पे किनारे से बीच की दूरी पूछ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेशन टॉप कहते हैं।
फिर कहते हैं डैश फॉर्मेशन स्तर पर शीर्ष भाग टो के ब्लास्ट से फॉर्मेशन के किनारे तक फैली हुई मिट्टी है। तो ये फैली हुई मिट्टी को क्या है, शेष कहते हैं इसको। फिर कहते हैं पुराना कार्यों के लिए फॉर्मेशन करो स्लॉप डैश में 1 होता है। तो ये कितना होता है, 40 में 1 इसका सही होता है। यहाँ पे देखिए पुराने कार्यों के लिए दिए गए हैं तो 40 होते हैं, और नए अगर नए रहे तो कितना होगा, तब 30 होगा दोस्तों। पुराने के लिए 40 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बैंक स्लोप के कटाव के फॉर्मेशन की सुविधा के लिए सुझाव किया गया उपचार है। तो सुझाव किया गया उपचार क्या है, टफिंग मेटाओं का प्रावधान इसका सही उत्तर होते हैं। कहते हैं फॉर्मेशन साइल के क्रीप होने के फॉर्मेशन ट्रेबल के लिए उपचार का सुझाव है। तो ये क्या है, साइड ढलान का सपाट पैन, ये इसका सही उत्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमज़ोर फॉर्मेशन में मिट्टी की जांच के लिए अनडिस्टर्ब मिट्टी के नमूना को डैश सैम्पलिंग ट्यूबों में संग्रह किया जाता है। तो देखिए अनडिस्टर्ब मिट्टी के नमूना जो है कितने सैंपल लिए जाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे नमूना दिया गया है, तो नमूना जो है 100 mm सैंपल ट्यूब में संग्रह किया जाता है। तो याद रखिएगा 100 mm जो है नमूना में किया जाता है। फिर कहते हैं कमज़ोर फॉर्मेशन में मिट्टी की जांच के लिए डिस्टर्ब हुई मिट्टी के नमूना को डैश परतों से संग्रह किया जाता है। ये चीज़ पे तो देखिए यहाँ पे पोस्ट पर प्रत्येक हेक्टोमीटर इसका सही उत्तर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे कहते हैं कि उच्च शेष के कारण गठन असुविधा में अपर्याप्त जल निकासी के लिए सुझाव किया गया उपचार है। उच्च शेष के कारण गठन असुविधा में अपर्याप्त जल निकासी के सुझाव का किया गया उपचार है। तो देखिए इसमें उपचार जो थे शेष की ऊंचाई को कम करता है। ये उच्च शेष है ना, उस शेष के कारण गठन असुविधा में अपर्याप्त जल निकासी के सुझाया गया उपचार क्या है, तो ये शेष की ऊंचाई को कम करता है। फिर कहता है कि सीधे ट्रैक और कर्व दोनों के लिए न्यूनतम डैश शेष चौड़ाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसका जो है 90 सेंटीमीटर सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि बड़ी लाइन इकहरी लाइन नए कार्यों सीधे ट्रैक के लिए कटाई की गई अनुशंसित न्यूनतम डैश mm है। तो 78 से 50 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन दोहरी लाइन और नए कार्यों सीधे ट्रैक के लिए कटाई की गई अनुशंसित न्यूनतम चौड़ाई यहाँ पे पूछा है। देखिए यहाँ पे कटाई पे ध्यान देना है और चौड़ाई पे ध्यान देना है, और क्या है, दोहरी लाइन पे ध्यान देना है। यानी दोहरी लाइन है, नए कार्य है, कटाई की न्यूनतम चौड़ाई कितना होगा, तो 13,160 इसका सही उत्तर होता है। फिर कहता है वर्तमान बड़ी लाइन इकहरी लाइन हो गया, और यहाँ पे कौन सा कार्य है, नए कार्य है, पुराना कार्य है, तो नए कार्य है, इसमें कटाई का है, और क्या है, न्यूनतम चौड़ाई दिया गया, अधिकतम नहीं दिया, न्यूनतम चौड़ाई। तो कितना होगा, 6250 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दोहरी लाइन था, लेकिन यहाँ पे दोहरी लाइन है तो 13,160, और नहीं तो 6250 इसका सही उत्तर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कहते हैं कि वर्तमान में बड़ी लाइन दोहरी नई लाइन नए कार्य सीधे ट्रैक के लिए कटाई की गई न्यूनतम चौड़ाई संख्या क्या है। यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो कि दोहरी लाइन है, नए कार्य है, और कटाई की न्यूनतम चौड़ाई पूछे गए हैं, तो 1155 इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। 11,550 इसका उत्तर हो जाएगा, 11,550। फिर कहता है कि वर्तमान में बड़ी लाइन दोहरी लाइन, देखिए यहाँ पे दिया गया है दोहरी लाइन, और यहाँ पे क्या दिया गया सीधे ट्रैक, यहाँ पे तटबंध दिया गया है। तो तटबंध के अनुशंसित न्यूनतम चौड़ाई कितना है, तो 12,150 इसका सही उत्तर होंगे। फिर कहता है कि बड़ी लाइन इकहरी लाइन सीधे ट्रैक के लिए तटबंध की अनुशंसित न्यूनतम चौड़ाई डैश mm है। तो 6850 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इकहरी लाइन दिया गया है और तटबंध की न्यूनतम चौड़ाई दिया गया है यहाँ पे, और सीधे ट्रैक। कभी कभी क्या होता है, गोलाई में भी पूछता है, तो लेकिन वो नहीं के बराबर ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा तो सीधे ट्रैक में ही पूछते हैं। फिर कहता है ट्रैक के लिए मरम्मत की संख्याओं के फॉर्मेशन विवरण के उपचार के प्रकार का निर्धारण करने के लिए पिछले डैश गैंग चार्ट या TMS रिपोर्ट की जाने चाहिए, ताकि रेलपथ अनुरक्षण के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसका 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गैंग चार्ट जो होते हैं, या तो TMS में रिपोर्ट की जाती है, जितने भी मेट के पास गैंग चार्ट रहते हैं
उसने पिछले 5 साल के जो है रिपोर्ट को वो देखते हैं। तो याद रखिएगा कि गैंग चार्ट का रिपोर्ट कितने साल तक उसको देखते हैं, तो 5 साल तक देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मैनुअल कंपैक्शन से रेलवे तटबंधों में मिट्टी के कार्यों को परतों में किया जाना चाहिए जो 10 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। तो देखिए यहाँ पे परतों में किया जाना चाहिए, जहाँ पे परतों वाली बात रहे तो वहाँ पे 30 सेंटीमीटर आप लोग दीजिएगा। फिर कहते हैं कि साइन ड्रेन का निचला भाग रेलवे फॉर्मेशन स्तर से कम 10 mm से नीचा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अस्तर का मैं बात करता हूँ, अस्तर और परत ये दोनों का उत्तर कितना होता है, 30 mm होते हैं। फिर कहते हैं कैच वाटर नाली प्रदान की जाती है। तो कटिंग के फॉर्मेशन पर कैच वाटर नाली प्रदान किए जाते हैं। कहते हैं अधिकतम सूखा घनत्व तो जब तक कि मिट्टी का कॉम्पैक्ट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसके मिट्टी में जल की मात्रा कहते हैं। ये नंबर उत्तर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वर्तमान सतह के स्तर पर मिट्टी जमा करके तैयार किए गए फॉर्मेशन के रूप को कहा जाता है। देखिए मिट्टी जमा करके जो तैयार किए जाते हैं उसके तटबंध में फॉर्मेशन कहते हैं। फिर कहते हैं ब्लास्ट ब्लैंकेट और सबग्रेड एक साथ क्या कहलाते हैं। ब्लास्ट ब्लैंकेट और सबग्रेड सभी एक साथ जो रेल पथ का नींव कहलाते हैं। फिर कहते हैं सबग्रेड और गिट्टी के बीच संपूर्ण चौड़ाई के गठन और निर्दिष्ट कोर्सों की परत डिजाइनों की गई चौड़ाई के ग्रेनुलर सामग्री को क्या कहते हैं, तो इसको ब्लैंकेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लीपर के नीचे रखे गए क्रस्ट पत्थर कहलाते हैं। स्लीपर के नीचे रखे गए क्रस्ट पत्थर को क्या कहलाते हैं, तो उसको कहलाते हैं ब्लास्ट कहलाते हैं। फिर कहते हैं ब्लैंकेट सबग्रेड और सबसोयल एक साथ क्या कहलाते हैं। ब्लैंकेट सबग्रेड और सबसोयल एक साथ क्या कहलाते हैं, तो इसको फॉर्मेशन कहते हैं। भूमि अन्वेषण और सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। भूमि अन्वेषण और सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो भूमि के प्रकार का पता लगाना, ज्ञात परेशानियां वाले स्थानों को बचाने के लिए और मिट्टी की संभलाई की विधियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त में सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि बोरो क्षेत्रों में रेलवे भूमि के अंत में चुने जाने चाहिए, लेकिन इसे डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको 3 mm प्लस तटबंध की चौड़ाई, सी नंबर इसका उत्तर सही होगा दोस्तों, 3 mm प्लस तटबंध की चौड़ाई। फिर कहते हैं कि बोरो क्षेत्रों को भूमि रेलवे के अंत पर चुना जाना चाहिए, लेकिन इसे डैश से कम पे नहीं होना चाहिए। तो 3 mm प्लस तटबंध की चौड़ाई इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ब्लैंकेट परत के फिनिश्ड शीट्स के परतों में डिजाइन स्तर पर ±10 mm भिन्नता हो सकती है। तो इसका उत्तर जो होता है दोस्तों 25 mm सही उत्तर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबग्रेड लेवल के फिनिश्ड शीट्स में डिजाइन स्तर पे ±10 mm भिन्नता हो सकती है। तो कितना हो सकती है, तो देखिए सबग्रेड लेवल के फिनिश्ड शीट के डिजाइन स्तर में कितना का अंतर सकता है, तो ये 25 mm ± हो सकता है। फिर कहते हैं यांत्रिक माध्यम से रोलिंग टेम्पिंग और कंपन से मिट्टी के घनत्व की मात्रा में कमी लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कॉम्पैक्शन कहते हैं। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे पूछता है कि कॉम्पैक्शन को प्रभावित कौन करता है, तो मिट्टी में जल की मात्रा, कॉम्पैक्शन और मिट्टी की प्रकार। निम्नलिखित कारकों में से कौन कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है। निम्नलिखित कारकों में से कौन कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो मिट्टी में जल की मात्रा, कॉम्पैक्टिक प्रयास, मिट्टी का प्रकार। तो ये सभी उत्तर सही है दोस्तों। कॉम्पैक्शन को जो प्रभावित करता है, ये चीज़ को प्रभावित जो करता है वो मिट्टी में जल की मात्रा भी प्रभावित करता है, और कॉम्पैक्टिव प्रयास और मिट्टी का प्रकार, ये सभी इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे दोस्तों। डी नंबर इसका उत्तर सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस तरह के रोज़ वीडियो को अपलोड करता हूँ। अगर आप एलडीसी और जीडीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से दोस्तों एलडीसी या जीडीसी का तैयारी किए जाते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए।
ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।